हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गल्फ वाले। मैं हूं आपका दोस्त शादाब। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया से दुबई की ट्रैवल बंद थी। दुबई ने ट्रैवल बंद कर रखी थी कोरोना इंडिया में कोरोना के स्पाइक को देखते हुए। तो अभी एक बहुत अच्छी न्यूज़ मैंने जस्ट नाउ मैंने खाली इस टाइम पे पढ़ी और मैंने सोचा आप लोग को बताते हैं। दुबई ईजेस ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन फॉर पैसेंजर्स फ्रॉम इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज। मतलब इसका मतलब है कि दुबई ने जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी इंडियंस के लिए, तो वो कुछ कम करी है। कम इन द सेंस पूरी तरह भी ओपन नहीं हुई, बट कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए इस रिस्ट्रिक्शन में छूट दी गई है। तो देखते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या है और कब से ये स्टार्ट है, कब से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशंस होंगी जो नीचे दी हुई हैं। एंट्री विल नाउ बी परमिटेड टू रेजिडेंट्स हु हैव रिसीव्ड 2 डोज ऑफ अप्रूव्ड वैक्सीन्स इन यूएई। ओके, सो इसका मतलब ये है कि उन एंट्री सिर्फ उन लोगों की आई मीन अलाउ करी जाएगी जो दुबई रेजिडेंट्स है। रेजिडेंट्स मीन जो लोग दुबई में जॉब करते हैं, उनके पास 2 साल का वीज़ा होता है, वो रेजिडेंट्स होते हैं। लाइक जैसे हम लोग या जो भी लोग जॉब करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन लोगों को अलाउ होगा दुबई में ट्रैवल करने के लिए। और जो लोग भी दोनों डोज यूएई अप्रूव्ड वैक्सीन के ले चुके हैं, तो यहाँ से भी चैलेंज है कि ये स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि जो आपने वैक्सीन ले रखी है वो यूएई अप्रूव्ड वैक्सीन है या नहीं है। ओके, तो पहली कंडीशन ये है कि यूएई अप्रूव्ड वैक्सीन होनी चाहिए और दोनों डोज आप ले चुके हों। ओके, सो आगे है अथॉरिटीज़ इन दुबई रिवीजन ऑफ अ प्रोसीजर ट्रैवलिंग कमिंग फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अफ्रीका, नाइजीरिया, तांजानिया। ओके, तो ये इफेक्ट होगा, द चेंज विल इफेक्ट ऑन वेडनेसडे 23rd जून। ओके, दैट मीन्स 23rd लाइक 23 जून से रेजिडेंट्स ट्रैवल कर सकेंगे। स्पेसिफिक जो लोग वो कंडीशंस पूरी कर पाते हैं, वैक्सीनेशन और बाकी कंडीशंस को, 23rd जून से ट्रैवल स्टार्ट हो जाएगी रेजिडेंट्स के लिए दुबई के लिए। इंडिया से दुबई रेजिडेंट ट्रैवल कर पाएंगे। कंडीशंस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें देखना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंडीशंस देख लें पहले कि कौन ट्रैवल कर सकता है और कैसे कर सकता है। ओके, तो फॉर पैसेंजर फ्रॉम इंडिया, entry will be permitted to residents who have received 2 doses of approved vaccine in UAE। ओके, जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया है, 2 डोज वैक्सीन अप्रूव्ड बाय यूएई गवर्नमेंट, वो वैक्सीन अगर आप लिए हैं तो आप आ सकते हैं। ओके, सेकंड, all travelers also required to present a negative COVID-19 result taken within 48 hours from departure। UAE citizens are exempted। I mean, जितने भी रेजिडेंट हैं उनको एज यूजल सभी को पता है कि न्यू रूल के हिसाब से पहले 72 आवर्स हुआ होता था, बट अभी 48 आवर होता है। आपको 48 आवर्स की मतलब 48 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो आपकी कोरोना रिपोर्ट, तो आपको कोरोना रिपोर्ट भी लेके आनी है निगेटिव की, जो कि 48 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आप 48 घंटे काउंट करते हो, वो आपकी रिपोर्ट आने के टाइम से नहीं काउंट होती है, बल्कि जब आप सैंपल देने जाते हो, जब आपका स्वैब कलेक्ट किया जाता है। जैसे आप इंडिया में कहीं भी कोरोना टेस्ट कराते हो, लाइक दिल्ली, लखनऊ, समवेयर, ठीक है। तो जब आप स्वैब कलेक्ट कर लिया जाता है आपका लैब में, तो उस टाइम से वो काउंट हो जाता है। जो रिपोर्ट आती है उसमें लिखा होता है स्वैब कलेक्शन टाइम, उस टाइम से आपका फ्लाइट डिपार्चर तक 48 आवर काउंट होगा। तो उससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेटर बेटर है कि आप उसी हिसाब से अपनी ट्रैवल प्लान करें दोस्तों, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो आपकी रिपोर्ट है ना, उस पर क्यूआर कोड है ना होना चाहिए। लाइक आप ऐसा नहीं, कहीं भी आप कहीं की भी रिपोर्ट आप ले लो, और को आई मीन जो भी लोग कोरोना की रिपोर्ट लेके आते हैं, उस पर क्यूआर कोड होना चाहिए। बिकॉज क्यूआर कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, किसी चीज़ का वेरिफिकेशन करने के लिए। क्यूआर कोड पे जैसे ही आप स्कैन करोगे क्यूआर कोड को, तो वेरीफाई कर सकते हो कि ये रिपोर्ट वैलिड है या नहीं है, रिपोर्ट कब जनरेट हुई है, और आपको पेशेंट का नाम क्या है। जितनी भी डिटेल्स उस क्यूआर कोड में दी होंगी, वो हॉस्पिटल्स ट्रैक कर सकते हैं आसानी से, इसलिए ये मैंडेटरी है। ओनली क्यूआर कोड पीसीआर टेस्ट रिजल्ट सर्टिफिकेट्स आर एक्सेप्टेड। ओके, तो ये बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तीसरा पॉइंट ये था। चौथा पॉइंट ये है कि ऑल पैसेंजर मस्ट टेक रैपिड पीसीआर टेस्ट 4 आवर्स प्रायर टू द फ्लाइट डिपार्चर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे 2 टेस्ट हैं। एक तो कोविड-19 आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा, जो कि हम हमेशा से लेके आते ही थे, ठीक है। सॉरी।
और ये जो 4 घंटे वाला आपका रैपिड पीसीआर टेस्ट, रैपिड पीसीआर टेस्ट के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा ना, वो जो आपका ब्लड से एंटीबॉडीज और एंटीजन टेस्ट करके रैपिड टेस्ट मीन्स जल्दी ही आपका रिजल्ट उसमें दिखा देता है, मेजरमेंट कर देता है कि आपको कोविड की एंटीबॉडीज हैं कि नहीं, या प्रायर आपको पास्ट में कभी कोविड हुआ है कि नहीं। तो वो लाइक ब्लड से टेस्ट कर लेते हैं, 10-5 मिनट में आपको रिजल्ट दे देता है। तो रैपिड टेस्ट का भी आपको लेके आना, रैपिड टेस्ट भी आपको कराना है 4 घंटे पहले आपका फ्लाइट डिपार्चर के। सपोज दैट आपका फ्लाइट दिन में 11 बजे है, तो फिर आपको 7 बजे मॉर्निंग में एटलीस्ट आप आरटीपीसी वो रैपिड टेस्ट करा लो अपना रैपिड टेस्ट। आरटीपीसीआर आपको निगेटिव है ही, फिर आपको रैपिड टेस्ट भी कराना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पांचवा ये हमारा है कि ऑल पैसेंजर मस्ट गो अंडरगो अ पीसीआर टेस्ट ऑन अराइवल एट दुबई एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये तो बहुत पुराना कंडीशन है जो कि ऑलरेडी दुबई गवर्नमेंट ने बहुत पहले इनिशिएट करा था, लाइक इट्स बीन अ ईयर में भी, जब से ये कोविड का कॉन्सेप्ट, जो कोविड का महामारी आई हुई है। दुबई एयरपोर्ट पे आप जैसे ही उतरेंगे आपका कोविड टेस्ट होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये दुबई गवर्नमेंट की तरफ से होता है। आप जैसे यहाँ पे अराइव होते हो, आपको दुबई एयरपोर्ट पे आपको कोविड टेस्ट कराया जाएगा, तो कि आप करा सकते हैं। उसमें आपके पास नंबर वगैरह होना चाहिए और डिटेल्स होनी चाहिए। इट्स वेरी इजी। मैंने दोस्तों लास्ट टाइम जो मैंने ट्रैवल करी थी कोविड टाइम में, तो मुझे पता है, तो उसका बहुत अच्छा फीडबैक है, खास करके बहुत इजी और बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है वहाँ। तो आप बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ता है, बहुत छोटी ही बहुत कम क्यू होती है, बिकॉज जो आर टी पी सी आर की वहाँ पे नंबर ऑफ बूथ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस की वजह से फ़्लाइट यूजुअली जितना होती थी उतना नहीं आती अभी। तो काफ़ी कम टाइम में आप ये करा सकते हो। तो वहाँ पे आपका कोविड टेस्ट हो जाएगा और आपसे नंबर वगैरह कलेक्ट कर दिया जाएगा आपका रिपोर्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कंडीशन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पैसेंजर्स शुड अंडरगो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अंटिल दे रिसीव देयर पीसीआर टेस्ट रिजल्ट। ओके, सो अभी तक क्या था, जैसे ही जो बंदे ट्रैवल करते थे एयरपोर्ट पे आके, वो उनके लिए होम क्वारंटाइन होता था, और वो 24 आवर्स होम क्वारंटाइन रहते थे जब तक कि उनकी कोरोना की रिपोर्ट नहीं आ जाती, वो रिपोर्ट जो कि उन्होंने दुबई एयरपोर्ट पे जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ। तो अभी क्या है कि आपका टेस्ट होगा और आप 24 घंटे तक आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहोगे। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मीन्स आइदर आप होटल में रहोगे, या फिर कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस जो दुबई गवर्नमेंट ने या एयरलाइंस ने आप सजेस्ट करेंगी आपको, वो ठीक है। दैट मीन्स आपका होम क्वारंटाइन नहीं, ऐसा नहीं कि आप अपने रूम पे चले जाओ और वहाँ पे आप क्वारंटाइन रहो, बिकॉज दुबई में लोग शेयरिंग में मोस्टली रहते हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अवॉइड करना होता है। तो यहाँ पे है आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन आपको करा जाएगा फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स, तब तक कि जब तक कि आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाती। ओके, और यूएई सिटीजन्स हैं और जो डिप्लोमेट्स हैं वो इन सारी कंडीशन से एग्जेम्प्टेड हैं। लाइक उनको ये जो टेस्ट की कंडीशन थी 48 आवर वाली, उसमें भी एग्जेम्पशंस हैं कुछ, और ये जो आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है उसमें भी उनके लिए एग्जेम्पशंस हैं, ठीक है। तो ये जो देखिए, इसमें भी एग्जेम्प्टेड हैं यूएई सिटीजन्स, लाइक यूएई नेशनल पीपल्स, और यूएई सिटीजन्स आर एग्जेम्प्टेड इसमें भी, आपका कोविड टेस्ट में भी, ठीक है। तो दोस्तों ये कंडीशंस हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, लाइक अगर आपको इजी वे में समझना है, तो 23 जून से ट्रैवल स्टार्ट हो रही हैं। रेजिडेंट्स जो कि दुबई में जॉब करते हैं वो ट्रैवल कर सकेंगे इंडिया से दुबई, और उसमें आपको दुबई आने से पहले आपको कोविड टेस्ट करा लेना है। 48 आवर्स से ज़्यादा आपकी रिपोर्ट पुरानी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिए कि आप जहाँ से कोविड टेस्ट करा रहे हो वहाँ आपको क्यूआर कोड वाली रिपोर्ट हो, ठीक है। मेक श्योर लखनऊ वगैरह में कराओ तो आरएमएल पैथोलॉजी ये सब करके बहुत सारे हैं, या चंदन या चरक वगैरह हो गए, तो उनमें क्यूआर कोड होता है। आई मीन इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, बट हाँ ये फैसिलिटीज़ हैं ताकि आपको ईजी हो जाए। और आपको 4 घंटे पहले एक रैपिड टेस्ट करा लेना है, जो कि हर जगह पे अवेलेबल रहता है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मेडिकल स्टोर्स पे अब ये फैसिलिटी होने लगी है। एयरपोर्ट पे भी आपको कुछ एयरपोर्ट पे फैसिलिटी है, तो आप ट्रैवल करने से पहले प्री चेक कर लो कि आपको वो कैसे मिलेगी, ठीक है। और दुबई एयरपोर्ट पे आरटीपीसीआर टेस्ट ये कोई खास नई बात नहीं है, ऑलरेडी था। तो एज यूजुअल आपको दो चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, ठीक है। 4 घंटे पहले आपको आपको रैपिड टेस्ट करा लेना, जो कि पहले नहीं था अभी है। क्यूआर कोड वाली रिपोर्ट पहले इतना वो मतलब पहले भी वो लाइक जो क्यूआर आपकी कोड वाली रिपोर्ट होती है पहले वो प्रेफर करते थे, बट अभी मैंडेटरी है, तो आपको क्यूआर कोड वाली ही रिपोर्ट लेके आनी है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि आप लाइक फिनेंशियली आप ये मेजर करके आएँ, ताकि आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यहाँ पे 24 आवर्स आप मैनेज कर सको। आई थिंक एक दिन के लिए एटलीस्ट होगा, मे बी आपको
वो लोग प्रेफर होटल्स का कुछ डिटेल्स आपको शेयर करेंगे, या फिर कुछ पर्टिकुलर होटल्स जो आप खुद बुक करके उसमें आप क्वारंटाइन हो सकते हो। तो आप रिजल्ट आने के बाद इंशाल्लाह जो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं ऑलरेडी मल्टीपल टेस्ट करा के आते हैं, और मैं चाहता हूँ निगेटिव आए सब लोग, उसके बाद आप इंजॉय कर सकते हैं। गुड लक विद योर जॉब एंड गुड लक विद योर हैप्पी टाइम एंड वेलकम टू दुबई। और इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ये थी कि मैंने ये तो बताया आपको कि यूएई अप्रूव्ड वैक्सीन्स, ओके। तो यूएई अप्रूव्ड वैक्सीन्स लाइक कौन कौन सी हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यूएई अप्रूव्ड कुछ 4 वैक्सीन्स हैं जो यूएई ने अप्रूव कर रखी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी वैक्सीन यूएई ने अप्रूव कर रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ये रही, ओके। तो दोस्तों ये 4 अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं जो यूनाइटेड अरब अमीरात ने अप्रूव कर रखी है, जो कि सबसे पहले पी-फाइजर एंड बायोनटेक, जो कि आजकल यहाँ पे ऑलरेडी सारी जगह पे पी-फाइजर लगाई जा रही है। तो पी-फाइजर है आपकी, एंड आपका स्पुतनिक वी है जो कि अप्रूव्ड है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वो भी अप्रूव्ड है, और साइनोफार्म, ओके। तो ये 4 वैक्सीन हैं दोस्तों, ये अप्रूव्ड वैक्सीन है फ्रॉम यूएई गवर्नमेंट, ओके। तो अगर आपने ये सारी वैक्सीन ले रखी है, अगर आप यूएई से वेकेशंस पे गए, जितना मैं जानता हूँ यूएई से आप वैकेशन के लिए इंडिया गए थे और इंडिया में स्टक हो गए और आप वैक्सीनेटेड हैं यूएई में, तो ऑब्वियसली आपको इन 4 वैक्सीन में ही कोई वैक्सीन आपको लगी होगी। मोस्टली लोगों को साइनोफार्म वैक्सीन लगी थी, उसके बाद भी फाइजर लगी है, कुछ लोग स्पुतनिक वी भी लगाए, और एक्स्ट्राजेनेका के भी वैक्सीन होल्डर्स हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। मैं काफ़ी टाइम से मैं खुद प्रे कर रहा था, और मेरे पास बहुत सारे कंसर्न थे लोगों के, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताइए क्या अपडेट है। सो दोस्तों इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। तो अभी आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, खास करके रेजिडेंट विजिटर्स के लिए अभी भी कुछ कंसर्न्स आना बाकी है, बिकॉज 6 जुलाई तक ऑलरेडी सारी एयर इंडिया ने या एमिरेट्स ने, सारी एयरलाइंस ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि फ़्लाइट्स बंद हैं। बट फॉर रेजिडेंट्स आई थिंक इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। सो जो लोग भी वैकेशन प्लान कर रहे थे, खास करके ईद आने वाली है उस पर प्लान कर रहे थे, या फिर जो लोग इंडिया में कोरोना की फ़्लाइट्स के चलते हुए वो लोग अपनी जॉब पे वापस नहीं आ पा रहे थे या अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे थे यहाँ पे, तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। सो आई थिंक दैट्स इट। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक वीडियो में मिस हो सकती हैं, तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बताई जाएँ। स्टिल अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है इसमें बताने से, तो आप अपना क्वेश्चन रेज़ करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, और मैं वैसे भी काफ़ी रिस्पॉन्स करता हूँ सारे कमेंट्स को यूजुअली, सिंस इट्स अ न्यू चैनल। और जितने भी आपके दोस्त हैं, कलीग्स हैं, या फिर यूएई में हैं, मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए टू मोटिवेट मी। लाइक मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के आप सबके लिए इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ, क्योंकि मैं आप में से ही एक हूँ। लाइक तो मुझे पता है कि ये चीज़ें कितना इम्पैक्ट करती हैं आपकी पर्सनल लाइफ पे और आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, अपने दोस्तों को बताइए। मैं खास करके जॉब वॉब से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस बनाता रहता हूँ, बहुत सारे व्लॉग्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी लेके आता रहता हूँ। तो मेरा चैनल आप देखिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक कमेंट्स वगैरह करके भर दीजिए चैनल, एंड मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट्स लेके आता रहूँगा। सो फॉर रेजिडेंट्स, गुड लक डियर्स एंड वेलकम टू दुबई। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, मच लव।